प्रेम से बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम राम रटते रहो जगत के घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल जे धनत पड़ेगी दार। प्रेम से बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सुनो संगीत जाए
प्रेम से बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीनय सुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। मानस के संत समाज आरण्य कांड दोहा क्रमांक 27। ये दोहा क्रमांक 27 में चर्चा करबो भगवान राम की है। आज भगवान राम देखो मारीच ल मारीच, हाँ, और मारीच ल मारीच मानस के संत समाज दयालु ल देखो भगवान, कृपा सिंधु भगवान, दया करने वाला है। याद के उल्टा का होते है। तो आज भगवान ल देखो मारीच के ऊपर दया कर दे, राक्षस से मारीच है लेकिन भगवान दया कर दे। का विपुल सुमन सुर बरस है गावहि प्रभु गुणगान। देवता मन है ना भगवान के गुणगान गाथ है। धन्य है प्रभु के है। गलती करे है ओखर बाद वाला तक परम धाम पहुंचा है। आज हमार कोई गलती कर देते तो का करता है। कोई अगर गलती कर देते तो क्षमा करता नहीं करे है। लेकिन आज भगवान देखो गलती करिस मारी छर बाद वाला परम धाम पहुंचा है। करुणा निधान ओकरे से के दीन बंधु रघुनाथ। मानस की संत समाज दया के करने वाला भगवान। देवता मन देखो भगवान के ऊपर फूल की वर्षा करते जय हो प्रभु ओखरे से तोला दयालु के कहते विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुणगान। देवता मन भगवान राम के गुणगान करते निज पद दीन असुर गहु दीन बंधु भगवान है। का कहते निज पद दीन असुर, असुर मतलब का होते है राक्षस है। अब कहू दीन बंधु रघुनाथ। ऐसा दीन बंधु भगवान आज देखो मारीच ल मार के सुंदर परम धाम पहुंचा है। ऐसा दया करने वाला भगवान इस संसार में कोई नहीं हिदाई हो। हाँ, आज अखर नाम लहमा सब कोई भुला गया है। आराम आराम किथे नहीं, अभी सब जग ने घर में चल घर आराम करना है। अब कई जग का किथे आराम ही नहीं मिलेगा का बताओ मैं। हाँ, तो जीवन में राम ल रखबे तब तो आराम मिलही। हाँ, और जीवन में राम ल नहीं रखबे ना तो आराम मिलने वाला नहीं है। मानस की संत समाज तो राम ल हमला रखना है। दया के सागर है। हाँ, कतको गलती करते लेकिन भगवान कृपा कर देते हैं। खलबदी तुरंत फिरे रघुबीरा और सोह चाप कर कटी तुनीरा है। भगवान देखो भैया दुष्ट मारीच ल मार के श्री रघुनाथ की सुंदर धनुष तरकस लिए हुए भैया वापस जाता कहाँ जहां माता जानकी है लखन भैया। हाँ, कुटिया में रखवारी करे पर लक्ष्मण को छोड़े भगवान। अच्छा हाँ भाई भगवान हाँ माता जानकी के रक्षा के लिए काबा वन में भाई अनेक प्रकार के जीव जंतु है। मायावी राक्षस घुमाते हाँ घुमाते बड़े बड़े राक्षस घुमाते न जाने कब कब का हो जाए। मानस के संत समाज देखो भैया मैं कहना चाहता हूँ प्रसंग आगे था। हाँ, त्रेता युग में तो एक झक राक्षस रहे से। त्रेता युग में दाई हो एक राक्षस केवल रावण गण की माता। हाँ, लेकिन कलयुग के राक्षस के गंदी नहीं है दाई कतका बेर हमर बहू बेटी हमर बहनी ला हमर बेटी ला उचा के लेकिन पता नहीं चलता। हाँ, चलते का पता नहीं चलता। मानस के संत समाज रावण तो ज्ञानी नहीं से भैया वो तो केवल अपन कुल के उद्धार के लिए। हाँ, लेकिन आज के रावण में देखा तो कलयुग के रावण कब का हो गए हैं। हाँ, आज भैया देखो भगवान राम कुटिया में जावत थे और ये तरफ भैया आरत दिया सुनी जब सुनता।
जैसे मूर्छित तो गिरे इसको न मारी छा त का गिरी से हाय राम है हाय बोली हां काबर मायावी राक्षस है। तो माता जानकी का केस आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सुख लक्ष्मण किथे हे लक्ष्मण तोर भाई ऊपर कोई संकट आ गए है काय आगे है तोर भाई के ऊपर कोई संकट आ गए है और संकट आए तभी चिल्लावा थे पुकारा थे भाई की रक्षा करना तो फर्ज है। मानस के संत समाज देखो लेकिन भाई का के है राम का के है जाए पर मैं जावत हूं तय भाभी पर तोर भाभी के रक्षा कर देते हैं भाई जाए पर तो मैं जावत हूं लेकिन तोर भाभी के रक्षा कर देते बताया ना जंगल में कई प्रकार के मायावी राक्षस है। आज भैया देखो हाँ माता जानकी का कहा थी जाओ बेगी संकट भ्राता हे लक्ष्मण तोर बड़े भाई का संकट आ गई विपत्ति आ गई तभी चिल्लावा थे। अच्छा ये बता राम के ऊपर संकट आ जाएगा है जगत के पिता के ऊपर कोई संकट आ जाएगा नहीं आवे भैया लेकिन देखो मायावी राक्षस हाँ मारी छा अपन कला दिखा दे मरते समय अपन कला दिखा दे हाँ अब पुकारी ना तो माता जानकी के कान तक आवाज आ गई और जब माता जानकी के कान तक आवाज आई तो कहा थी जाहु बेटी संकट यति भ्राता तो भाई पर संकट आ गए अब भाई पर संकट आ गए भाई छफार लहर थे दूसर हर थे भाई तक को दुश्मन रह जाते हैं लेकिन भाई ही काम आए लेकिन आज तो देख ले भैया कोई पूज में घर असन पैनी नहीं मानस की संत रामचरित्र मानस से हमला सीखना चाहिए रामचरित्र मानस से हमला सीखना चाहिए बहू हो तो सीता जैसे हाँ माता हो तो कौशल्या जैसे हाँ और भाई हो तो भरत जैसे है भाई हो तो भरत जैसे और माता हो तो कौशल्या जैसे है सबर करने वाला और बहू हो तो सीता जैसे रामचरित्र मानस से हमरा ये सीख मिलते दाई है। देखो आज 14 वर्ष के वनवास काल में निकले कौन वनवास काल निकले तपस्वी के भेष में माता जानकी राम लखन दोनों भाई निकले तो नहीं निकले हाँ लेकिन वनवास काखर हो रही से राम के हो रही से ककरो हो इसका लक्ष्मण के वनवास हो इसका नहीं हो रही से लेकिन भाई के मैं सहयोग करूँ भाई के मैं सेवा करूँ कौन की लक्ष्मण है ये हमला सीखना चाहिए कथा सुनना अलग है जीवन में उतारना चाहिए। बहु देखा माता जानकी नहीं हो रही से वनवास जनक की बेटी दाई तोरे लिए बात बताता लेकिन देह बिन जीवन दी बिन बारी देह बिन जीवन दी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष भी नारी है कतको सुंदर इतन दिखत है और प्राण नहीं रहता सब बेकार है। माता जानकी की हे प्रभु तय बोला रही जाए था लेकिन हाँ कहा था दे बिन जीवन नदी बिन बारी नदिया कहूँ सागर कर दिखा थे है अभी देवकर नदिया में एको करी पानी वही शोभा दी नहीं दे है इतना बड़ा सुंदर दिखा थे प्राण पखेड़े उड़ गए ना तो कोई काम के नहीं है चाहे करोड़पति नहीं अरबपति रहा पति वाले बात नहीं है
मानस के संत समाज। तो माता जानकी की ये महल अटारी सब बेकार है माता जानकी की से महल अटारी सब बेकार है प्रभु। हाँ, मैं तो सुंदर सेवा कर हूँ नारी के धर्म में, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। रामचरित्र मानस में सती अनुसैया माता जानकी लगलो शिक्षा दी। का शिक्षा दी बेटी के? तय तो जगत के माता तोला मैं का शिक्षा दे सकूं बेटी। हाँ, लेकिन तय वनवास काल आए है। हाँ, तो तोला मैं यही शिक्षा देता हूँ, तोर जैसे बहु संसार में जिन सुंदर पति के साथ में आए हंसते हैं और पति की सेवा करते हैं। तो देखो दाई, नारी मन पर एक ही धर्म एक व्रत नियम। व्रत मतलब का होते दाई तुम सब कोई जाना था उपास। हाँ, तो नारी मन के लिए एक ही धर्म है। पति लत यहाँ ब्रह्मा के रूप में देख सकता, पति लत शंकर के रूप में देख सकता, पति लत विष्णु के रूप में देख सकता। वो दो ऊपर है देखे नजरिया, दूसरा कोई उपास रहने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारा धर्म है उपास रहना, लेकिन पति की सेवा करना जरूरी है। आज देखना माता जानकी आवश्यकता रही क्या वनवास काल जाए के नहीं रही, लेकिन मैं अपन प्रभु की सेवा कर हूँ, प्रभु की सेवा कर हूँ। अब वनवास काल निकले के बाद भी देखो मुलाकात होगी राजा जनक के, मंत्री के साथ में राजा जनक शिकार करेंगे रीताई। तो देखिस अपन बेटी ला सीता ला, तब देखिस ना चुल्लू में पानी लेके पियत रही से। हाँ, तो देखिस ना तो राजा जनक हंस रहे। तुम मंत्री की थे, हे राजा की थे, तह माँ जानकी न देख के काबर हंसे हंस मूला तो रोवासी आवत है तोर बेटी। हाँ, और वनवास काला है। देखा तो विपत्ति ला माता जानकी के है। मानस के संत समाज हाथ के मेहंदी नहीं निकले रही से देखो बरोबर वनवास काल हो है। आज के रामचरित्र मानस सुन के समय के हिसाब से हमू चलना चाहिए दाई। हाँ, आज माता जानकी ला देख राजा दशरथ की बहू है, लेकिन समय के हिसाब से चली और समय के हिसाब से नहीं चल। हमू समय के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, आज 7 दिन पति के साथ काबर समय गुजरत। हाँ, समय के हिसाब से सुंदर माता जानकी 7 दिन। तो वो जगह में राजा जनक ना पुशिस मंत्री तय काबर हंसत हंस केस। तो केस मोर बेटी असल संसार में कोई नहीं है केस। जानकी जैसे संसार में कोई नहीं है। राजा दशरथ ला मैं समधी बनाया और राम ला मैं दमान बनाया। कौन ला दमान बनाया? राम ला दमान बनाया। आज मोर बेटी ला दे, आज पति के संग में पति के सेवा करे ला निकल गए। हाँ, एवं मैं गर्व पति के संग में पति के सेवा करे ला निकल गए बन में। एवं मैं गर्व गर्व के कारण मैं बेटी के गर्व के कारण मैं हासत हम मोर जैसे उखर पिता हो जे दोनों कुल लतार दिस। आज मोरो लाज लगत दिस मोर बेटी है वनवास काल निकल के। हाँ, और राजा दशरथ के घलो कुल के लाज लगत ओखरे से थी बेटी कितनी 2 कुल तार थे। अब बेटा मन को 5 छकरी के को कुल नहीं तार। हाँ, तो एकर सती मैं हासत हूँ बेटी हाँ दोनों कुल लतार दी। अब मान लो जब माता जानकी न तोला हुए वनवास करते हैं, जा बोला क्या करना है कहीं करस मोर कोई तकलीफ। मान लो जाए जाग बैठ जाती था, अरे राजा जनक घर जाग बैठ जाती तो क्या होती? एको कुल तरसीस का तरती। तो देखो माता जानकी समय के हिसाब से चले। मानस की संत समाज आओ एक छोटी सी भजन ले लेते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय।